डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 पर मेरी बात रखने की अनुमति दी। आज हम इस विधेयक के माध्यम से स्वास्थ्य, शोध और शिक्षा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए आज मैं अपनी बात एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। प्रदीप भूतम शास्त्रम ही दर्शनम विपुला मति, जिसका अर्थ है मेडिकल साइंस इज लाइक अ लाइट विच गिव्स मच विजडम एंड डीप इंसाइट। इस श्लोक का विवरण करने का प्रमुख कारण यह है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसमें स्वास्थ्य चिकित्सा को बहुत महत्व दिया गया है। आज ये जो विधेयक मंत्री जी द्वारा लाया गया है, उसका उद्देश्य है मेडिकल रिसर्च, इनोवेशन एंड एजुकेशन को प्रोत्साहन देना। एक भारतीय होने के कारण हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उदाहरण के रूप में चरक हो या सुश्रुत हो, जो महान पुरुष हमारे इतिहास में होकर गए, जिन्होंने आयुर्वेद और सर्जरी, हम कह सकते कि पायनियर रहे उसमें। आज कोरोना काल और अभी हमने देखा कि कैसे ओमाइक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति हुई है और सभी राज्य और केंद्र के साथ मिलकर ये वेरिएंट का संक्रमण कम कैसे हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के पहले वेव में, दूसरे वेव में हमने बहुत तबाही देखी, मृत्यु देखे और उसके बाद हमारी प्राथमिकता जो है वो अभी बदल गई है। हमें इस देश का भविष्य सुधारने के लिए जिन दो क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य करना है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसलिए ये बिल बहुत जरूरी है कि जिसमें रिसर्च और इनोवेशन होगा। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये मेंशन किया गया है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड मल्टीफोल्ड एंड बिकम $130 billion industry by 2030, while medicine spending is projected to grow rapidly too, leading India to become one of the top 10 countries in terms of such expenditure. इस विधेयक को सदन के समक्ष लाने की जो मंशा है उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर इसमें इसके प्रावधानों को ठीक से पढ़ा जाए तो कुछ सिस्टमिक फ्लॉज है और कुछ नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। कोरोना ने हमारे हेल्थ सेक्टर के ड्रॉबैक्स को उजागर किया है और मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आई वांट टू पुट फोर्थ सम स्मॉल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द बिल which is of section 4(3)(a) clause 6 of the amendment bill, which has modified section 4(3)(a) of the act, talks about board of governors, which will be headed by the chairman, whose qualification shall be that he should be an eminent academician or scientist or technologist or professional to be nominated by the visitor. I have a strong objection to this vaguely worded qualification. I think the eminent word, it can be applied to anyone. So it has to be defined properly who the eminent personality should be. एमिनेंट कोई भी हो सकता है और इतिहास देखा जाए तो मुझे लगता है कि अलग अलग पीएसयूज पे, इंस्टीट्यूशंस पे गवर्नमेंट ने एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नामों पर बहुत सारे लोगों को श्रीकांत जी स्थापित किया है और मुझे लगता है कि एमिनेंट वो है जिसकी एमिनेंस और जिसके कारण गवर्नमेंट की एमिनेंस दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि एमिनेंट सर एक खूब वेगली, ब्रॉडली डिफाइंड टर्म है, उसको आप बिल में ले कीजिए। So chairman should have a minimum experience and defined qualification which should be clearly laid down in the bill. Section 4(3)(f), I am particularly referring to this section in the bill to expose the dual nature of the government. I think the government is only concerned with the members of marginalized communities for the vote banks. Initially, SC, ST, the members were included in the original bill. But so SC, ST community the members were dropped from the original bill. Then on the recommendation of
standing committee on 1st December 2021, it was again amended and SC/ST members were included. So I thank Minister and appreciate the head, Minister for taking the head of the report. And also I support private member bill by Supriya Suleji for mandatory pre-legislative consultation. So this shows that the standing committee is of what importance in setting any bill. Then there's again clause 4.3G which talks about pharmaceutical industrialist. पहले उसमें पैनल था जो इंडस्ट्रियलिस्ट को सेलेक्ट किया जाता था, यहाँ पर पैनल का भी प्रोविजन निकाल दिया गया है. इसके बाद में सर श्री पी सर रविन्द्रनाथ खत्म, कुमार, एक ही मिनट सर, एक ही मिनट सर, I've खत्म, given you more लास्ट time than what सर. is इसमें सर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आयुष, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, इनको भी स्थान देना बहुत जरूरी है. और मैं डिमांड करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 5,000 एकड़ ऑफ फार्मा पार्क हैज बीन अनाउंस्ड इन 2020 इन रायगढ़. So I request the government that industry academic collaboration will be there in better in Maharashtra, and demand the minister to establish one NIPER in Maharashtra. And my last point is, sir, API, that is active pharmaceutical ingredients, that is the bulk drugs, which we are largely dependent on China. 67% of all the imports we take it from China. So I think we should focus more on manufacturing these APIs in India, because in future, if anything happens, we depend largely on a Thank single you. source of import for P. API Ravindra from Kumar. China. So Carry on. the manufacturing of API should be done largely in India to prevent any serious further consequences. So with this, I support the bill. हमारे श्रीकांत सिंधे जी ने भी अच्छी बात कही, आपने भी ये रेज किया कि एपीआई हम दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए.